नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। कोटपुतली के अजीतपुरा कला खुजौता गांव में खनन विरोधी धरने के दौरान ग्रामीणों पर फायरिंग की घटना सामने आई है। इस फायरिंग में 10 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें जयपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीण पिछले करीब 295 दिनों से आबादी क्षेत्र में हो रहे खनन और डीप होल ब्लास्टिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। प्रशासन द्वारा हाल ही में धरना हटाए जाने के बाद सोमवार को ग्रामीण फिर से धरने पर बैठे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के 2 खोल बरामद किए हैं और मामले की जांच शुरू कर दी है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 3 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें जयपुर रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बैठे धरने को आपने जो पूछ कर रहे हो, कलेक्टर इसको निरस्त करो। जो हमारे से वो हो गई थोड़ी छोटी मोटी गलती, तो आप आगे से नहीं होगी। आपका अपना धरने का सामान आपसे सामान ले जाए और धरना वापस आप चालू कर ले। हम हमारा धरना कल वहाँ से थाने सरोवर से हमने थाना वो प्राप्त कर लिया। माननीय एसडीएम साहब को हमने लिखित में दे दिया कि हमारा जो धरना है 300 दिन से जहाँ चल रहा है वही हम धरना देंगे, वापस उसी जगह बैठेंगे। उनकी लिखित में हमारे पास साइन है, सारी चीज़ है। हम सुबह गांव को इकट्ठा करके हमने बात की कि भाई हमारे अपने को धरना का जो सामान है वो मिल गया, धरना अपने को वहीं देना है। लेकिन इन लोगों ने रात को वहाँ 10-15 डंपर पत्थर और मिट्टी के डाल दिए जहाँ बैठते थे। मैंने सुबह 8 बजे एसडीएम महोदय को फोन किया कि एसडीएम महोदय, हमारे जहाँ बैठने की जगह थी वहाँ इन लोगों ने रात को डंपर मिट्टी के डाल दिए। तो बोले भाई आपके वहाँ शमशान है, आप एक एप्लीकेशन ले जाओ कि हमारे शमशान को जो रास्ता रोक गया तो मुझे लिखित में ले जाओ। तो मैं गाँव वालों को वहाँ मीटिंग करके भाई अपने को कोटपुतली चलना नहीं है, मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आऊँ जब तक आप वहाँ आराम से छाया में बैठ जाना, फिर पुलिस लाकर अपना अपना टेंट कटवाएंगे। ये लड़के हो सकता है अपने से झगड़ा उड़ा कर ले। हम जैसे ही वहां से गांव के 20-30 लोग तो खाना खाने चले गए। कोई आदमी उधर कम टिकर के नीचे पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे। 10-20 महिलाएं 20-30 पुरुष आए। वहां से हमारे गांव का एक रोहतास चौधरी है जो उनको फोन कर दिया कि यहाँ से 20-30 लोग वहाँ टेंट लगाने के लिए जा रहे हैं। तो ये लोग 30-40 लड़के वहाँ से कैंपर बोलेरो से धरने के, जहाँ हमारा धरना था, जहाँ हमारी शमशान भूमि है, जहाँ हमारा एससी जोड़ है, जहाँ हमारा गाँव है, वहाँ वो लोग आ जाते हैं। गाँव वाले सामने से आते हुए गाँव वालों के साथ और मारपीट पथराव सामने से स्टार्ट कर देते हैं। मतलब फिर वहां देखकर गांव के 10-20 ज्यादा लोग आए तो ये सोचे कि पब्लिक ज्यादा आ गई, तो इन लोगों ने फायरिंग चालू कर दी। फायरिंग से 2 या 3 आदमियों की फायरिंग की चोट लगी है, गोली पैर में लगी है। महेंद्र मीणा जो मेरा मित्र है, जो इस धरने के संघर्ष समिति का अध्यक्ष है, उसके सीरियस हालत है, होश नहीं आ रहा। मदन आर्य को जयपुर रेफर किया गया है और 4-5 लोगों को और जयपुर रेफर किया जा रहा है। मतलब इन लोगों ने एक भय और माहौल ऐसा बना दिया कि हम ये लोग हमें दय और भय से मारना चाहते हैं। इलीगल माइंड चल रही है। धरना हमने परमिशन ले रखी है, धरना हमारा शांति प्रिय चल रहा है। हमने अवगत बार अधिकारियों को करा दिया। उसके बाद में पुलिस मौके पर 2-1 घंटे से पुलिस भी नहीं जाती है। लेकिन एसपी साहब तो कह रहे कि गोली की कोई बात नहीं है, न किसी को लगी, हमारे पास कोई सूचना नहीं। गोली की साहब बाकायदा हमने फुटेज दे दी, एसपी साहब को भी दे दी, आपको दे देंगे। टीम वहाँ एसएफएल टीम आ गई, गोली की जो पड़ी है उनको कारतूसों को बरामद करा रहे हैं और पैर में भी गोलियां एक्सरे में भी आई है। फिलहाल अभी आदमी जो हमारा एडमिट है उसके पैर में गोली लगी हुई है। और जैसे कि अस्पताल में जो आए थे आपके घायल हुए हैं, उसमें कोई पुलिस के अधिकारी पहुंचे कि नहीं मौके पर? पुलिस का अधिकारी एक वहाँ से ग्रासिम से चला था, बाद में सरोंड से आए और वो जो फायरिंग करने वाला कृष्ण टापरी वगैरह था वो वहाँ ट्रोमा में बैठा है। और वहाँ भी मेरे को धमकी दी है कि ये सरपंच राइस को सड़क को तोड़ दो यार। फिर मैंने अधिकारियों को कहा साहब ये लोग यहाँ फायरिंग करके यहाँ बैठे हैं, दहशत बना रहे हैं, तो इनको तो कम से कम आप गिरफ्तार करें। अगर हम फायरिंग करते तो तब तक तो आप हमें उठा भी लेते। तो उनको फायरिंग जो मुलजिम उनको तो उठाओ सर। एक सवाल और आ रहा है सामने कि जैसे धरना उठाने को लेकर कहा जा रहा है कि 3 से 4 थानों का जाब्ता पहुंचे हैं, आला अधिकारी पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी, लेकिन जब फायरिंग हुई है घटनाक्रम में तो कोई अधिकारी या कोई प्रशासनिक नहीं पहुंचा सर। सिंगल एक ओम प्रकाश जी वो भी आधे घंटे बाद बाइक से पहुंचा। एक पुलिस चौकी से मैंने एसएचओ सरोंड को फोन किया, डिप्टी साहब को भी फोन किया और एसडीएम महोदय को भी किया, एसडीएम साहब ने रिसीव किया और नहीं इन्होंने किया। पूरे फेसबुक मीडिया में छा गई तो भी पुलिस बहुत लेट, मतलब हम इलाज करने के बाद एसडीएम साहब यानी कि कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है आपको भयंकर सारे। और इनका पूरा सपोर्ट किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, फुल सपोर्ट इन लोगों को। बार बार हमने पहले अवगत करा दिया इनके पास पिस्टल है, ये बदमाश प्रकृति के लड़के, इनके मुकदमे चेक किए जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने हमारी कोई वो बनाए थे। एकदम 2 गाड़ी आई, वो लकड़ी खाई उन्होंने ना, हमारे मारने लग गए। फायरिंग भी की थी क्या? हाँ, पुलिस तो दिखाई थी।
नाव है, साथी साथ है, और हम धरने में आए थे और अचानक से वो गुंडे आके हमारे देवाली कर दी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका TV।